ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली हिंसा के बाद आज पहली जुम्मे की नमाज थी, जिसको लेकर पूरे यूपी की नजर टिकी हुई थी कि कहीं आज आई लव मोहम्मद के नाम पर कोई अराजकता ना फैले, पत्थरबाजी ना हो, नारेबाजी ना हो। लेकिन योगी पुलिस की सतर्कता और उन्होंने जिस तरीके से एक्शन लिया, उसके खौफ के कारण आज एक परिंदा भी पर नहीं मार पाया, यानी नमाज पूरे शांतिपूर्ण तरीके से हुई। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, आज किस तरीके का माहौल रहा नमाज के दौरान? देखिए, सीएम योगी कहते हैं कि अगर यूपी में दंगा करोगे तो ऐसा हिसाब लेंगे कि 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। पूरे देश की नज़र, खासकर उत्तर प्रदेश की, हर किसी की निगाहें टिकी हुई थी बरेली पर, क्योंकि हाल ही में जो तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई, वहां जो कुछ हुआ, उसके बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल थे और लग रहा था कि जब जुम्मे की नमाज होगी तो हो सकता है कि एक बार फिर से जितने भी कट्टरपंथी हैं, अराजकता फैलाने वाले हैं, वो सड़कों पर आकर उत्पात मचा सकते हैं। इस बात की संभावना जताई जा रही थी। पुलिस को भी इंटेलिजेंस से कुछ रिपोर्ट मिली थी और इसके बाद योगी प्रशासन ने जुम्मे की नमाज के लिए स्पेशल तैयारी की थी और 8000 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों को सिर्फ बरेली की सुरक्षा में लगाया गया था। 9 जिलों से पुलिस की टीम आई थी, ड्रोन से निगरानी हुई, चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन थी, कई मुख्य जगहों पर बैरिकेडिंग की गई थी और जिस तरह से सुरक्षा का किला बनाया गया था बरेली को, जुम्मे की नमाज खत्म हो गई और परिंदा कहीं भी पर नहीं मार पाया। यह बताता है कि योगी आदित्यनाथ की प्रशासन और अखिलेश यादव की शासन में क्या अंतर था। आज उत्तर प्रदेश कहां है और आज से 10 साल पहले यूपी कहां था। आज जब पूरा देश इस बात को लेकर संदेह में था कि बरेली में उपद्रवी उत्पात मचा सकते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उनके सारे इरादों को फेल कर दिया। उनके सारे दावे खोखले साबित हो गए और एक भी कट्टरपंथी सड़कों पर उत्पात मचाता हुआ नजर नहीं आया, सड़कों पर हुड़दंगबाजी करते हुए नजर नहीं आया। और यह डर किसका है? यह डर है सीएम योगी का, यह डर है योगी प्रशासन का, यह डर है बुलडोजर एक्शन का और यह डर है एनकाउंटर का। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में यूपी में जबरदस्त एनकाउंटर एक्शन देखने को मिले हैं, बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है और बरेली में पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह से तौकीर रजा के करीबियों के ऊपर लगातार बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, पुलिस लगातार एक्शन ले रही है, उससे इन तमाम लोगों के कलेजे कांप रहे हैं। जो मौलवी मौलाना हैं वो सारे बिल में दुबक गए हैं। इनको लग रहा है कि अगर उत्पात मचाओगे, और उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ ने लगातार एक के बाद एक बयान दिए हैं इन उपद्रवियों को लेकर, इनको चेतावनी दी है कि अगर कुछ भी बुरा करने की सोचोगे, व्यापारियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करोगे, बेटियों की इज्जत के साथ खेलोगे, सड़कों पर बवाल करोगे, अराजकता फैलाओगे, तो फिर जहन्नुम का टिकट काट देंगे। और आज जो तस्वीरें देखने को मिली बरेली में, वो बता रही है कि बरेली में शांति व्यवस्था कायम है, बरेली में ऑल इज वेल है और कोई भी नमाजी कट्टरपंथी अगर उत्पात मचाने की कोशिश करेगा तो उसे योगी मॉडल के तहत उसका इलाज किया जाएगा। और बाकी तमाम लोग जो तरह तरह की बातें कर रहे थे, सोशल मीडिया पर संदेश जता रहे थे, कुछ लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, उन सब के मंसूबे नाकाम हो गए, क्योंकि सोशल मीडिया के लिए पुलिस की स्पेशल टीम बनाई गई थी जो कि पैनी नजर रख रही थी कि कहीं से कोई अराजकता फैलाने वाला कुछ ऐसा वैसा भड़काऊ पोस्ट तो नहीं कर रहा है। इसीलिए इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था 48 घंटे के लिए। 48 घंटे के लिए बंद किया गया था, लेकिन उसके बाद जब इंटरनेट को चालू किया गया तो फिर भी पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिव थी, क्योंकि जैसे ही इंटरनेट चालू होता है ये तमाम दंगाई, ये जो एक्टिविस्ट हैं, ये सारे एक्टिव हो जाते हैं और इनका पूरा गैंग है। ये खेल जो चलता है इसमें एक लोग शामिल नहीं होते हैं, ये ऊपर से नीचे तक लंबी फहरिस्त होती है। एक छोटा सा मैसेज आता है 2-4 लाइन का, उसके बाद उस मैसेज को आम दंगाइयों तक पहुंचाया जाता है और उसके बाद ये लोग सड़कों पर पत्थर लेकर पहुंचते हैं, नागरिकों को परेशान करते हैं, पुलिस पर पत्थरबाजी करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि इनका ख्वाब जो है गजवाए हिंद का, वो साकार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपने शासन में बता दिया है कि अगर यूपी में उत्पात मचाओगे तो किस तरीके का इलाज होगा। वो वायरल वीडियो लोग नहीं भूले हैं बरेली के कुछ दिनों पहले का, जब पुलिस इन दंगाइयों को खुलेआम ठोक रही थी और जिस तरह से इनकी कुटाई हुई और सोशल मीडिया पर जो माहौल बना, उसके बाद इन दंगाइयों के हाड़ कांपने लगे। अच्छा, जिस तरीके से एक्शन हो रहा है, क्या हम इससे कयास लगा सकते हैं कि सिर्फ बरेली में नहीं, अब अलग अलग जिले में भी ऐसी कभी कोई तस्वीर नहीं आएगी, क्योंकि सीएम योगी जो है अच्छे से इलाज कर देंगे? नहीं तो बरेली से पहले भी बहराइच में दंगा हुई थी, प्रयागराज में भी हुआ था, संभल में भी हुआ था, उसके बाद जुम्मे की नमाज पर हर जगह पुलिस की पैनी नजर थी।
अलग अलग तरह की बातें की जा रही थी और कहीं से कोई ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आई, क्योंकि कट्टरपंथियों की संख्या बहुत कम है। सारे मुसलमान दंगा नहीं करते हैं, देश में बहुत सारे अच्छे मुसलमान भी हैं, और ये कुछ कट्टरपंथियों की वजह से जो पूरे समाज को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। योगी आदित्यनाथ की सरकारी व्यवस्था ने यह बताया है कि सरकार उन सभी मुसलमानों के भी साथ है जो कि शांति चाहते हैं, जो प्रदेश में विकास चाहते हैं और जो हिंदुओं की तरह योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं। कई लोग नापसंद नहीं भी करते हैं तो योगी उसका कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, क्योंकि उनका कहना सिर्फ यही है, आप प्रदेश में शांति से रहिए, पुलिस प्रशासन को मदद कीजिए। अगर आप दंगा भड़काने की कोशिश करेंगे, अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे, तो फिर हिंदू हो या मुसलमान हो, वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, उसका तो इलाज फिर योगी मॉडल के तहत होगा। अच्छा, बहराइच हिंसा को लेकर जिस तरीके से आज फैसला आया है कि उन पर एनएसए एक्ट लगाया गया है, जो दंगाई थे या फिर जो भड़का रहे थे, अराजकता फैला रहे थे, उसी तरीके की मांग उठ रही है यहाँ के लिए कि बरेली में जो हुआ उसके लिए भी एनएसए एक्ट को लागू किया जाए, उन सब पे ठोका जाए। तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? ये प्रक्रिया पुलिस आगे करेगी, उसके बाद कोर्ट तय करेगा, लेकिन लोगों की जो मांग हो रही है, सोशल मीडिया पर जो नजर आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि एनएसए लगाना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो करते हैं ये राष्ट्रद्रोह है, ये सीधे सीधे भारत की आत्मा को चोट करने वाली हरकत है। और ये लोग किसी आतंकी से कम नहीं है, क्योंकि ये जिस तरह से सड़कों पर उत्पात मचाते हैं, लोगों के सामानों को अस्त व्यस्त करते हैं, आगजनी करते हैं, सरकारी संपत्तियों का नुकसान पहुंचाते हैं, तो एनएसए तो इन पर लगना ही चाहिए। और इसी को लेकर यूपी के तमाम इलाकों से लोगों की यही राय है। लोग योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए उनके तक मैसेज पहुंचा रहे हैं कि आप इन पर एनएसए लगवाइए, क्योंकि एक बार यदि एनएसए लग गया तो जीवन में फिर ये कुछ नहीं कर पाएंगे, पूरी जिंदगी जेल में कट जाएगी, चक्की पीसते रह जाएंगे, कभी दंगा करने की सोचेंगे भी नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि एनएसए इन पर लगाने से ज्यादा जरूरी है तौकीर रजा जैसे लोगों पर लगाने, क्योंकि ये सरगना है, ये लीडर है। अगर इन पर एक्शन होगा तो इनके नीचे वाले जितने हैं वो खुद समझ जाएंगे, क्योंकि लीडर को अगर सीधे तौर पर चोट पहुंचाया जाता है तो उसकी पूरी टीम जो है वो टूट जाती है। और आप देखिए कि तौकीर रजा अभी जेल के अंदर चला गया है, यूपी में कहीं भी कुछ नहीं हुआ। उसी तरह संभल में जियाउर रहमान बर्क को जब पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, जब उस पर आरोप सिद्ध हुए, उसके बाद से कुछ नजर नहीं आ रहा है। उसी तरह बहराइच प्रयागराज में भी जब जो मेन उपद्रवी दंगाई थे उनको अंदर किया गया तो उनके सारे समर्थक पीछे हट गए। हाल ही में अभी चंद्रशेखर रावण को हाउस अरेस्ट किया गया, इमरान मसूद को हाउस अरेस्ट किया गया, शहनवाज खान को हाउस अरेस्ट किया गया। तो जैसे ही ये नेताओं के ऊपर कार्रवाई होती है, इनके जो सो कॉल्ड समर्थक हैं, भाड़े के टट्टू, वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर नेता ही उनके साथ नहीं होंगे तो फिर उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। और जो वो हरकत करते हैं, जिस तरह से उत्पात मचाते हैं, फिर योगी की पुलिस जो है वो उनका इलाज जेल में कर देती है, बैरक में कर देती है, और इतनी ठुकाई होती है कि अगले बार कभी पत्थर फेंकने की हिमाकत नहीं करते हैं, दंगा फैलाने की कोशिश नहीं करते हैं। अच्छा, तौकीर रजा जो है वो पिछले 1 हफ्ते से जेल के अंदर है, तो आपको क्या लगता है कि क्या मानसिकता उसकी थी दंगा फैलाने की, आई लव मोहम्मद के नाम पर? इसकी मानसिकता क्या समझ में आई है इतने दिनों में? मानसिकता इसकी क्या ही होगी, इसकी मानसिकता सिर्फ एक ही है कि हिंदुओं को परेशान करो, यूपी को बदनाम करो, योगी आदित्यनाथ को बदनाम करो, कि पूरे देश दुनिया में जब चर्चा होती है कि योगी मॉडल यूपी में लागू है और शांति व्यवस्था कायम है, एक भी उस तरह के बड़े मामले सामने नहीं आए हैं योगी आदित्यनाथ के शासन में। जो पहले जिस तरह से तस्वीरें नजर आती थी, मुजफ्फरनगर दंगे की तस्वीरें लोगों ने देखी है, अयोध्या का दंगा हो, मेरठ का दंगा हो, प्रयागराज का दंगा हो, लोग भूले नहीं है, मुरादाबाद का दंगा हो, लेकिन अब वो कुछ नजर नहीं आता है। अब सिर्फ बात होती है विकास की, योगी मॉडल की, और इससे इन लोगों के पेटों में दर्द होता है। इनके जो सियासी सरगना हैं उनकी नींद उड़ी हुई है, तो ये लोग योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए, और कहीं ना कहीं इनके मन में गजवाए हिंद का भी ख्वाब है। ये जिस तरह से अब धर्म को लेकर कट्टरपंथी सोच को फैलाने की कोशिश करते हैं, अब उसका जो है इलाज हो रहा है। और इनकी मानसिकता चाहे कुछ भी हो, सरकार की एक ही मानसिकता है कि इनका इलाज इन्हीं की भाषा में किया जाए। और अब ऐसा इलाज किया जा रहा है कि ये लोग अब दोबारा जीवन में पत्थर तो नहीं फेंकेंगे, दंगे करने की कोशिश तो नहीं करेंगे, और जो लोग कोशिश करेंगे फिर योगी आदित्यनाथ तैयार है उनके लिए कि अब उनका हिसाब जो है वो योगी मॉडल के तहत होगा। जिंदगी में दंगा करना ये लोग भूल जाएंगे। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरह से नमाज के दौरान शांतिपूर्ण माहौल रहा, इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि सीएम योगी ने जिस तरीके से एक्शन लिया पिछले 1 हफ्ते के अंदर, ये उसी का नतीजा है। अब आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।